हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स एंड ए स्ट्रैटेजी। देखिए, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म को आप कैसे एज अ रिसोर्स एंड एज अ स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे वाइल टीचिंग। तो वही इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानेंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म, देखिए मल्टीलिंगुअलिज्म का मीनिंग होता है दो या दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान। व्हेन यू हैव नॉलेज ऑफ टू और मोर लैंग्वेजेस, व्हेन यू कैन स्पीक टू और मोर लैंग्वेजेस। तो द NCF 2005 emphasized that multilingualism, which is constitutive of the identity of a child and a typical feature of the Indian linguistic landscape, must be used as a resource। देखिए, मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में NCF 2005 में भी था, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था उसमें, कि बच्चा अपनी स्कूल लाइफ में, हर एक बच्चा अपनी स्कूल लाइफ में 3 लैंग्वेजेस का ज्ञान ले। मतलब इंग्लिश, हिंदी तो देखिए बच्चे को सिखाई ही जाती है, साथ में बच्चे के पास 6th में एक अदर सब्जेक्ट भी आ जाता है, या तो उसमें कोई रीजनल लैंग्वेज होती है या संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, कोई भी फॉरेन लैंग्वेजेस की नॉलेज उसमें इम्पार्ट की जाती है बच्चों में। तो इस तरह से वो लैंग्वेजेस बच्चे के पास रहती है। मतलब मिनिमम 3 लैंग्वेजेस बच्चा स्कूल लाइफ से सीखे, ये NCF 2005 ने कहा था। तो इस तरह से मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करता है NCF 2005। आगे पढ़ लेते हैं। Classroom strategy and a goal by a creative language teacher. It is one of the biggest achievement of multilingualism that we can use it as a resource and as a strategy। अब देखिए, हम मल्टीलिंगुअलिज्म को क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं। कैसे? रिसोर्स के रूप में, कि कैसे हम मल्टीलिंगुअलिज्म की सहायता लेते हुए बच्चों को ज्ञान दें, प्लस किसी स्ट्रैटेजी के रूप में, कि जैसे टीचिंग की स्ट्रैटेजीज हम यूज़ करते हैं, तो मल्टीलिंगुअलिज्म को भी वन ऑफ द स्ट्रैटेजी यूज़ किया जाए। अब देखिए, एज अ रिसोर्स कैसे यूज़ करेंगे, पहले हम वो देखेंगे। देन उसके बाद एज अ स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ करेंगे, वो भी देखेंगे। एंड देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम एज अ टीचर बच्चों को, बेशक हम लैंग्वेज ना पढ़ा रहे हो बच्चों को, आप इंग्लिश, हिंदी या और किसी लैंग्वेज के टीचर ना हो, स्टिल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप मैथ, सोशल साइंस या कोई भी अदर सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कि आप मल्टीलिंगुअलिज्म को एज अ स्ट्रैटेजी यूज़ करें, एज अ रिसोर्स यूज़ करें अपने सब्जेक्ट में। फर्स्ट इज एज अ टीचर। Multilingual teachers can be used as a resource. They can teach a particular subject in different languages. Also, she can teach language with a subject। देखिए, अगर एक टीचर मल्टीलिंगुअल है, देखिए वैसे अगर 2 टीचर्स अप्लाई करती हैं एक सेम पोस्ट के लिए स्कूल में, और एक टीचर उनमें से मल्टीलिंगुअल है और एक मोनोलिंगुअल है जिसको सिर्फ एक ही भाषा आती है, तो ऐसे में हमेशा स्कूल मल्टीलिंगुअल टीचर को चुनता है, क्योंकि उनके पास एक रिसोर्स बढ़ जाता है। और भी किसी फील्ड में भी जॉब कर रहे हैं आप, तो भी ये एडवांटेज है मल्टीलिंगुअलिज्म की, कि अगर आप मल्टीलिंगुअल हैं तो आपको एक, अगर मोनोलिंगुअल भी उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो आपको प्रेफरेंस मिलती है, ये एडवांटेज है इसकी। तो मल्टीलिंगुअल टीचर्स कैन बी यूज्ड एज अ रिसोर्स। अब उनको एज अ रिसोर्स यूज़ किया जा सकता है। अब देखिए, वो अपना सब्जेक्ट कई भाषाओं में पढ़ा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी पंजाब के स्कूल में, किसी पंजाब के गांव में किसी स्कूल में पढ़ाती हूँ, और मुझे पंजाबी आती है, साथ में मुझे इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, तो देखिए, लेकिन मैं टीचर हूँ SST की। अब देखिए, वहाँ के जो बच्चे हैं उनकी अच्छी पकड़ है पंजाबी पे, तो मैं SST को पढ़ाने के लिए जो हिंदी या इंग्लिश का, जो मुझे, अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है मैं इंग्लिश का यूज़ कर रही हूँ, या हिंदी मीडियम स्कूल है हिंदी का यूज़ कर रही हूँ, और मुझे पता चलता है कि बच्चों की पकड़ अच्छी पंजाबी में, और मैं पंजाबी में पढ़ाऊँगी तो बच्चों को ज़्यादा समझ आएगा। क्योंकि मैं मल्टीलिंगुअल हूँ,
तो मैं बच्चों को पंजाबी में भी पढ़ा पाऊंगी, और इससे क्या होगा, देखिए बच्चों को और अच्छे से समझ आएगा। ऐसे में मल्टीलिंगुअलिज्म के बहुत फायदे हो जाते हैं। ऑल्सो देखिए, अगर टीचर की स्कूल में कमी है, या लगा लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, कोई टीचर रिटायर हो गया, नई टीचर आने में टाइम लगेगा, या कोई भी सिनेरियो बैठ गया, और मुझे साथ में, मैं एसएसटी की टीचर हूँ, मुझे पंजाबी भी आती है, और वहाँ पे पंजाबी की टीचर नहीं है उस पर्टिकुलर स्कूल में, तो मुझे एज अ पंजाबी सब्जेक्ट भी स्कूल दे सकता है कि अभी हम अपनी जो टीचर हैं उन्हीं को ये सब्जेक्ट दे दें। तो ऐसे में स्कूल को भी फ़ायदा होगा, और मुझे भी और बच्चों को भी, देखिए सभी को फ़ायदा होगा, मेरी नॉलेज एनहांस होगी, स्कूल मुझसे बेस्ट वर्क ले पाएगा, और बच्चे अच्छी तरह समझ पाएंगे, और मेरे को एज अ रिसोर्स काम करने का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं मल्टीलिंगुअल हूँ। नेक्स्ट इज बेनिफिशियल फॉर स्कूल अथॉरिटीज़। देखिए स्कूल अथॉरिटीज़ के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है। कैसे? क्योंकि अगर मैं मल्टीलिंगुअल हूँ, तो इन केस अगर उनके पास टीचर नहीं है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, जैसा मैंने बताया, अगर पंजाबी की टीचर ना हो, एंड सपोज मैं एसएसटी की टीचर हूँ, तो एट द टाइम जब उनको ज़रूरत हो तो मुझे लैंग्वेज भी दे सकते हैं। तो इस तरह से स्कूल अथॉरिटीज़ को भी फ़ायदा होगा। दे कैन यूज़ सच अ टीचर एज अ रिसोर्स। साथ में देखिए, जो विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, डाइवर्स स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक मैंने बताया, पंजाब के अगर मैं किसी विलेज में पढ़ा रही हूँ, वहाँ बच्चों को पंजाबी आती है, प्लस कुछ बच्चे हैं जिनको हिंदी आती है, जिनको पंजाबी नहीं आती है। तो ऐसे में अगर मुझे इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस आती हैं, तो मैं बच्चों को इंग्लिश में भी पढ़ा पाऊंगी, हिंदी में भी पढ़ा पाऊंगी, प्लस पंजाबी में भी पढ़ा पाऊंगी, और हर बच्चे को अच्छा ज्ञान मिल पाएगा, वो अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज में अच्छे से समझ पाएगा। नेक्स्ट इज सुपर टास्किंग। Multilingual promotes supertasking, which is a form of multitasking that allow people to switch from one task to another task without any delay. देखिए जो मल्टीलिंगुअल लोग होते हैं ना, उनकी ये खासियत होती है कि वो एक टास्क से दूसरे पे ऑटोमेटिकली बिना किसी देरी के स्विच कर जाते हैं। वो बताती हूँ मैं कैसे। देखिए, अगर आपको लाइक आप एज अ टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपको पता चला कि एक बच्चा है जिसको समझ नहीं आ रहा है, ये इंग्लिश हिंदी का सिनेरियो मैं आपको बताती हूँ, ये अक्सर स्कूल्स में होता है। आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, इंग्लिश मीडियम कोई प्राइवेट स्कूल है, आपको पता चला कि उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ आ रहा है, तो आप एकदम से इंग्लिश को छोड़ के हिंदी पे स्विच कर सकते हो। यहाँ पे विदाउट डिले आपने स्विच कर लिया, आपको ना किसी की हेल्प लेनी पड़ी ना कुछ। इस तरह से यू विल बी अ सुपर टास्किंग पर्सन। नाउ मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रैटेजी। देखिए अब हमने देख लिया एज अ रिसोर्स हम उसको कैसे यूज करेंगे, प्लस एज अ स्ट्रैटेजी अब कैसे यूज करेंगे बीइंग अ टीचर। देखिए एज अ टीचर हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं टीचिंग में। मल्टीलिंगुअलिज्म को भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम एज अ स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट इज टीचर कैन यूज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस टू टीच एनी टॉपिक और क्लियर द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर एनी टॉपिक। अब देखिए इसके लिए भी एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। बिल्कुल, आपको पता है कि बच्चे इंग्लिश में समझ लेते हैं, ये अक्सर स्कूल्स में होता है, 6, 7, 8 के बच्चे या 5th, इनको इंक्लूड करके अगर हम चलें, इससे भी छोटे बच्चों को ले सकते हैं। ये बच्चे इंग्लिश में समझ लेते हैं टीचर्स की बात, बट जब बोलने की बारी आती है, तो अगर सपोज किसी बच्चे को कोई डाउट है पर्टिकुलर मैथ्स में, अगर मैं उसको इतना फोर्स करूँगी कि इंग्लिश में ही बोलना है, इंग्लिश में ही बोलना है, तो वहाँ पे बच्चे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर बीइंग मुझे एज एन इंडिविजुअल, मैं अगर मल्टीलिंगुअल हूँ, मुझे इंग्लिश के साथ हिंदी भी आती है, और कोई बच्चा बिल्कुल इंग्लिश में मुझे नहीं समझा पा रहा है कुछ भी, और उसको कोई डाउट है, तो वो बच्चा मुझसे हिंदी में भी सेम चीज़ पूछ सकता है, क्योंकि उसको पता है उसकी टीचर को हिंदी आती है। तो ऐसे में बच्चों के डाउट्स क्लियर करने के लिए, प्लस जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा रिसोर्स में, कि हम एक सब्जेक्ट को बहुत सारी लैंग्वेजेस में, जितनी भी हमें आती हैं 2-3, उनमें पढ़ा पाएंगे।
तो इस तरह से एज अ स्ट्रैटेजी मैं यूज़ कर सकती हूँ किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए या किसी टॉपिक के बच्चों को डाउट्स क्लियर करने के लिए मल्टीलिंगुअलिज्म को। नेक्स्ट इज टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर attentive and interesting, teacher can use multilingualism strategy। देखिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बच्चों के लिए अटेंटिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी हम लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में अगर कोई भी टीचर पूरा साल पढ़ाती रहेगी तो बच्चों के लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। बट वहीं अगर मुझे डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं तो मैं लैंग्वेज को किसी सब्जेक्ट में इम्प्लाई करके बच्चों का इंटरेस्ट उसमें क्रिएट कर सकती हूँ। प्लस इससे बच्चे अटेंटिव भी रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम टीचिंग इन इंग्लिश, अगर मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ एंड इफ़ आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, अगर 2-3 बच्चे हैं जो हिंदी अच्छी से बोलते हैं, जो हिंदी में जिनकी पकड़ अच्छी है, इंग्लिश में इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, दे आर स्टिल लर्निंग इंग्लिश, तो उन बच्चों को अटेंटिव करने के लिए आई कैन यूज़ हिंदी ऑल्सो। तो इस तरह से मल्टीलिंगुअलिज्म को हम यूज़ कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट इज फॉर टीचिंग इन रूरल एरियाज। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था रूरल एरिया का, वो ये भी कुछ वैसा ही है। टीचर कैन यूज रीजनल लैंग्वेज ऑफ स्टूडेंट्स टू टीच एनी सब्जेक्ट। मल्टीलिंगुअल टीचर है और पर्टिकुलर आपको जहाँ पे आप हैं वहाँ की अगर आपको मदर टंग जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की है, रीजनल लैंग्वेज है, वो अगर आपको आती है तो आप अपना सब्जेक्ट उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं। Also, regional language can be used to teach any secondary language like English और हिंदी। अब देखिए, बच्चों को ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। पंजाब का ही मैं फिर से एक एग्जांपल आपको देती हूँ। और बच्चों का वहाँ पे क्या है कि बच्चों को पंजाबी अच्छे से आती है और मुझे हिंदी भी बच्चों को सिखानी है, इंग्लिश भी सिखानी है। एक टीचर हिंदी की, उसको हिंदी सिखानी है एंड सपोज मुझे इंग्लिश बच्चों को सिखानी है। तो ऐसे में दूसरी भाषा को, इंग्लिश हिंदी को सिखाने के लिए हम उनकी मदर टंग का यूज़ करेंगे। उसकी सहायता, उसकी बुनियाद से हम उसको दूसरी लैंग्वेज, सेकेंडरी लैंग्वेज सिखाएंगे। Next is activities of any subject can be organized in different languages and make interesting for students. Like अगर देखिए बच्चों को आप कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं, सपोज कोई एक्सपेरिमेंट आप साइंस का करा रहे हैं, तो उसमें आप डिफरेंट लैंग्वेजेस का कभी कभी यूज़ कर सकते हो। सपोज इंग्लिश मीडियम स्कूल है, आप तो हमेशा हिंदी का या और कोई लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते हो, बट समटाइम्स यू कैन डू वंस इन अ ब्लू मून टू मेक द एक्टिविटीज़ टू इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स। ऐसा एक्टिविटीज़ में तो बहुत ही किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी स्मार्टनेस पे कि कब कहाँ कैसे आप उसको यूज़ करते हो टू मेक योर क्लास, टू मेक योर कंटेंट, टू मेक योर एक्टिविटीज़ ऑफ द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। Next is to enhance the interaction of students and teacher. Multilingualism can be used as a strategy. Last one is here कि टीचर और बच्चे के बीच में अच्छे से इंटरेक्शन हो पाए तो मल्टीलिंगुअलिज्म को स्ट्रैटेजी की तरह यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, इफ़ आई एम टीचिंग इन इंग्लिश, अगर मैं इंग्लिश में बच्चों को पढ़ा रही हूँ, वहाँ पे मुझे लगता है 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो इस भाषा से नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं उनको समझा भी सकती हूँ। प्लस जब उन्हें मुझसे बात करनी हो, उनको पता है कि मैम को हिंदी भी आती है, तो वो आएंगे मेरे पास और मेरे साथ अच्छे से बातचीत कर पाएंगे अपनी लैंग्वेज में। देखिए, इससे क्या होगा, हम दोनों का, टीचर का और स्टूडेंट का इंटरेक्शन अच्छा होगा। तो इस तरह से हम मल्टीलिंगुअलिज्म को यूज़ करेंगे एज अ स्ट्रैटेजी। तो एज अ रिसोर्स भी क्लियर है, एज अ स्ट्रैटेजी भी अब हमारा क्लियर है। देखिए, एज अ टीचर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपने बीएड में जो भी स्ट्रैटेजीज पढ़ें, जो भी चीज़ पढ़ें, उसको केवल किताबों तक ना रखें या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तक ना रखें। आप जिस भी स्कूल में जाएं, चाहे कोई टीचर उसको यूज़ करे ना करे, आप एज अ टीचर ज़रूर करो। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कुछ चीज़ें सिर्फ किताबों तक लिमिटेड रह जाती हैं, स्कूल में वो अप्लाई नहीं हो पाती हैं। सो बीइंग अ टीचर, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू विल यूज़ वट एवर यू हैव लर्नड इन योर टीचिंग प्रोग्राम। तो यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए।
Thank you for watching this video and do subscribe to our channel. Thank you.